नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, एकमात्र शख्स जो इतने बड़े पद पर रहते हुए तिहाड़ जेल रिटर्न है। चिदंबरम की चालाकी भारी पड़ती जा रही है। 2018 में लाख जद्दोजहद करने के बाद भी चिदंबरम खुद को तिहाड़ जेल जाने से बचा नहीं पाए। कपिल सिब्बल जैसे वकील चिदंबरम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दलील गढ़ते रहे, लेकिन चिदंबरम आखिर तिहाड़ जेल होकर आए। चिदंबरम जब तिहाड़ जेल में रहे तो सोनिया गांधी अपने बेटे और बेटी को बार बार तिहाड़ अपने चचा से मिलने भेजती थी। अहमद पटेल भी जाते थे कि चिद्दू कहीं नाराज ना हो जाए, चिदंबरम की नाराजगी कहीं सोनिया की परेशानी न बढ़ा दे। खैर, वो चिदंबरम का वो समय भी बीत गया। चिदंबरम तिहाड़ से रिटर्न हो गए, लेकिन अब चिदंबरम दांव पे चल रहे हैं। कानून के जानकार हैं, देश के जाने माने कानूनविद रहे, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, भारत सरकार में वित्त मंत्री रहे, लेकिन खेल करते रहे। चिदंबरम पर गंभीर आरोप है कि उनके सफेद कुर्ते और धोती में दाग बेहद गहरे हैं। चिदंबरम अपने आप को एक ईमानदार नेता के रूप में पेश करते रहे। बतौर गृह मंत्री रहते हुए चिदंबरम कभी सुरक्षा गार्ड नहीं रखते थे। उनके आगे पीछे लाव लश्कर नहीं होता था, लेकिन खेल गहरा था। जब वो देश के वित्त मंत्री बने तो बतौर वित्त मंत्री रहते हुए अपने बेटे कार्ति चिदंबरम को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के इस जिम्मेदारीपूर्ण पद का दुरुपयोग किया। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे को अंजाम दिया। चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को गैर कानूनी तरीके से विदेशी धन मुहैया कराया, 305 करोड़ रुपए का उन्हें ऋण दिलवाया। और इसके पीछे चिदंबरम का खेल इसलिए था ताकि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी को फायदा हो सके। दरअसल ये चीजें चिदंबरम के बारे में ये गहरे गंभीर आरोप इसलिए लग पाए, एफआईआर के बाद चार्जशीट हो पाई, क्योंकि इस मामले में मीडिया किंग बनने की कोआतुर पीटर मुखर्जी और उसकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी जेल में थी। इंद्राणी और पीटर अपनी बेटी शीना बोरा के बहुचर्चित हत्या मामले में जेल में थे और उसी पूछताछ के क्रम में पीटर और इंद्राणी ने बताया कि कैसे वित्त मंत्रालय में उसका आना जाना होता था। उसने बताया कि वो एक प्रभावशाली प्रभाव था और सीधे वित्त मंत्री से उसका मिलना था, और इसीलिए अपने आईएनएक्स मीडिया के लिए उसने उनके पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फायदे पहुंचाए थे और 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन उन्हें की प्राप्ति हुई थी। यह मामला बेहद गंभीर था। चिदंबरम पर हाथ रखना इतना मुश्किल नहीं था। चिदंबरम लुक्का छिप्पी का खेल खेलते रहे। कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर वकील सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें बचाते रहे, लेकिन वो बच नहीं पाए। जब चिदंबरम की गिरफ्तारी होनी थी, चिदंबरम को लग गया कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, उनके अंतरिम जमानतें खारिज हो चुकी हुई है, तो लुक्का छिपी का खेल खेलते हुए 8 बजे रात में कांग्रेस मुख्यालय में पेश हुए। मेरा भी सौभाग्य रहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं 8:30 बजे रात में था। लुक्का छिपी की इस खेल के बीच यूथ कांग्रेस के नेता उनके बचाव करते रहे। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर गए और 4 दीवारी कूद कर देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई ने दबोच लिया। अब सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की इस चार्जशीट में कार्ति चिदंबरम के, उनके पिता पी चिदंबरम के अलावा कई बड़े अधिकारियों के नाम हैं। पूर्व सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, तत्कालीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना, एफआईपीबी यूनिट के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी रविंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी प्रदीप कुमार बग्गा भी शामिल थे। तमाम लोगों ने चिदंबरम को रास्ते दिखाए कि कैसे अपने बेटे को की कंपनी को फायदा करने की पहुंचाने के लिए भारत सरकार के इतने संवेदनशील, इतने प्रभावशाली मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का वो दुरुपयोग कर सकते हैं। अब इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी हुई है और कई ऐसे दस्तावेज हैं, चिदंबरम चाहते हैं कि वो दस्तावेज उनके हवाले हो जाए। आखिर वो देश के प्रभावशाली मंत्री रहे, इतने प्रभावशाली, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तिहाड़ रिटर्न चिदंबरम जब ये अर्जी लोअर कोर्ट में रखे, अदालत ने बड़ी आसानी से
चिदम्बरम की अर्जी पर मुहर लगा दी और सीबीआई को कहा कि तमाम दस्तावेज चिदम्बरम साहब को दे दिया जाए। सीबीआई इसी मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया कि एक्यूज्ड इस तरह के दस्तावेज की मांग कैसे कर सकता है। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पर तत्काल रोक लगा दी कि इस मामले की सुनवाई पर आप रोक लगाइए। चिदम्बरम को नोटिस जारी किया गया है और पूरे दस्तावेज निचली अदालत को कहा है कि वो हाई कोर्ट के सामने रखे। अब ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट अब चिदम्बरम के लिए क्या रुख अख्तियार करता है। इस मामले में 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया गया था। तब आसान नहीं लग रहा था कि इतना कद्दावर मंत्री कभी अरेस्ट होगा। चिदम्बरम पर आरोप तो 2G मामले में भी लगते रहे। ये आरोप लगते रहे कि चिदम्बरम तब वित्त मंत्री थे। इतना बड़ा घोटाला सिर्फ संचार मंत्री की अगुवाई में नहीं हो सकता। बिना वित्त मंत्री के सहयोग से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। लेकिन सीबीआई कभी भी चिदम्बरम पर हाथ नहीं रख पाई। कहते हैं कि उस समय उनके मित्र अरुण जेटली थे। अरुण जेटली बीजेपी की सरकार आने पर प्रभावशाली मंत्री थे और कई आरोप लगते हैं कि इस मामले में, जिस मामले के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई, उस 2G मामले को सीबीआई निचली अदालत में पेश नहीं कर पाई क्योंकि कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कड़ी दर कड़ी जोड़ा नहीं जा सका। इसीलिए निचली अदालत के जज ने कहा कि मैं 5 बजे शाम तक रोज इंतजार करता था। सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई। वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो परिस्थिति जन साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाए जिसके कारण 2G घोटाला साबित नहीं हो पाया। सोचिए, जिस 2G घोटाले ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा बदनाम किया, वो मामला अदालत में फुस हो गया और कांग्रेस इसके खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाई। कायदे से कांग्रेस को जन आंदोलन चलाना चाहिए था कि 2G मामले में, जिस मामले के लिए उसे इतना बदनाम किया गया, वो मामला फुस हो गया। लेकिन दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो इसके लिए आंदोलन चलाती, चुनावी मुद्दा बनाती। कांग्रेस ने 2G में अदालत में इस मामले के साबित ना हो पाने का कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि कांग्रेस को पता था कि ये रिवर्स बैक कर सकता है। अब ये मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन चिदम्बरम का मामला भी अब हाई कोर्ट में है। निचली अदालत को निर्देश दिया गया कि पूरे दस्तावेज हमारे सामने रखे जाएं। आखिर किस आधार पर चिदम्बरम ने मांग किया और निचली अदालत ने इसे स्वीकार कैसे किया? क्या पावर की यही ताकत होती है? प्रभावशाली पद की यही ताकत होती है? क्या ऐसे ही कई मामले के रुख बदल जाते हैं और एक्यूज्ड बरी हो जाता है? चिदम्बरम देश के एकमात्र गृह मंत्री हैं। चिदम्बरम देश के एकमात्र वित्त मंत्री हैं। चिदम्बरम इतने बड़े पद पर रहने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले पहले शख्सियत हैं। वो तिहाड़ रिटर्न हैं, लेकिन उनके दामन पर अब भी कहा जाता है कि ईमानदारी का कलेवर चढ़ा हुआ है। उनके सफ़ेद कुर्ते, उनके सफ़ेद शर्ट और उनके सफ़ेद धोती पर तिहाड़ का दाग तो है। उसे छुड़ाने के लिए चिदम्बरम जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में उन्हें जवाब तलब किया गया है, नोटिस उन्हें भी दिया गया है। चिदम्बरम खुद वकील हैं, क्या खुद इन दलीलों को अदालत के सामने रखेंगे या कपिल सिब्बल को लेकर के जाएंगे? अब क्या दिलचस्प दलील देंगे, क्या कुछ हाईकोर्ट के सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मामले ने भारतीय राजनीतिक चरित्र को, राजनीति में भ्रष्टाचार के पीक को उजागर किया कि कैसे कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहते हुए भी पुत्र मोह में उसे फायदा पहुंचाने के लिए अपने राजनीतिक ताकत का, संवैधानिक ताकत का दुरुपयोग करता है, संविधान की शपथ का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता है। ये विश्लेषण यदि आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव विश्लेषण के लिए फिलहाल द मनीष ठाकुर शो के साथ साथ द व्यूज मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत आभार।